सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज हम बात करेंगे भाई एमबीबीएस का सिलेबस जो कि रशिया में है और इंडिया में है। सो क्या ये सेम होता है, क्या ये डिफरेंट होता है या अलग होता है, यहाँ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं कि नहीं, आज इन सब पे बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एरिया, कैंपस और सब कुछ इंडिया के हिसाब से। वैसे मैंने 56 मिनट की एक वीडियो डाली है जो कि आज से 2 या 3 साल पुरानी है, वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बताया, बट ये एक थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी जो कि एक जनरल तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या नहीं होते हैं। ठीक है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे रशिया में तो ऑलमोस्ट 56 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के। और अगर तुम इंडिया में देखोगे तो सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। अब ये 56 सब्जेक्ट 56 कैसे हो गए और क्या इनमें अंतर है, क्या थोड़ा गलत है सही है, ये मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। 56 सब्जेक्ट एक्चुअली 56 नहीं है और इंडिया के 19 सब्जेक्ट्स वो 19 ही है। तो एमबीबीएस का जो सिलेबस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं, वो सेम ही होता है। ठीक है। जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ ही रहेंगी, वो चेंज नहीं हो जाएंगी। जो खोपड़ा है खोपड़ा ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएंगी, उसकी डिसीज चेंज नहीं हो जाएंगी। और थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कहाँ डिफरेंस है वो मैं थोड़ा ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट ईयर, इंडिया का जो फर्स्ट ईयर है और यहाँ का फर्स्ट ईयर है बहुत डिफरेंट होता है। इंडिया के फर्स्ट ईयर में तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनाटमी होता है, जिसके अंडर में तुम्हारा मतलब एनाटमी के अंदर तुम्हारा ऑस्टियोलॉजी होता है, एम्ब्रियोलॉजी आता है। ठीक है। और हिस्टोलॉजी आता है। ठीक है। हिस्टोलॉजी अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, बट हाँ ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, बट वो एनाटमी का ही एक पार्ट होता है। हिस्टोलॉजी को अलग से नहीं लिया जाता है। ठीक है। बट अगर तुम हाँ, और फर्स्ट ईयर में इंडिया के सिलेबस में ये 3 सब्जेक्ट के साथ फिजियोलॉजी रहेगा, प्लस वहाँ पे सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी रहता है। ठीक है। प्लस वहाँ पे पैथ का मुझे आइडिया नहीं है, पैथ सेकंड, क्योंकि मैं भूल गया, पैथ शायद सेकंड ईयर में रहता है उनके। हाँ, पैथ शायद सेकंड ईयर में रहता है। ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बता देता हूँ वहाँ के। इंडिया के बता दी। अब भाई जो रशिया के सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे भाई कम से कम 12 14 15 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है। पहला उसमें हिस्ट्री आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आएगा तुम्हारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई रशियन लैंग्वेज आएगा। रशियन लैंग्वेज के दो वो लगते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्लस यहाँ पे एनाटमी रहेगा। हिस्टोलॉजी होता है, सेकेंड सेमेस्टर से लगने लगता है। और ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब होती है। ठीक है। बट जैसे इंडिया में सिर्फ एनाटमी के अंदर ये पढ़ाया जाता है, रशिया में एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी पूरा अलग अलग लगता है। पूरा अलग है यहाँ पे। तो अब तुम समझ गए होगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, जबरदस्ती के। अब यहाँ पे जैसे रशिया में क्या सीन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई वो नहीं है, बहुत हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली हो जाता है और पढ़ना भी इतना नहीं पड़ता है। हिस्ट्री हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब तुम्हें पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली तुम पास कर दिए जाते हो विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, विदाउट पासिंग के, विदाउट फेल के। पासिंग नहीं, पास तो करना पड़ेगा, फेल के। एमसीक्यू होता है, वो भी 50 60 एमसीक्यू होंगे, रटना पड़ेगा और रट के चले जाओ। मेन एग्ज़ाम होता है एनाटमी और तुम्हारा इसका, हाँ एनाटमी का होता है और फिजियोलॉजी का होगा। ठीक है। नहीं, फिजियोलॉजी भी यहाँ सेकेंड ईयर में यार, सॉरी। ठीक है। तो मेन तुम्हारा एग्जाम सिर्फ एनाटमी का होगा यहाँ पे, और फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी का एग्जाम होता है। तो ये दो जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत सीरियसली पढ़ाए जाते हैं। और इनकी रेटिंग सिस्टम कैसे पढ़ाया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, ये सब तुम्हें और मैं दूसरी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है। अभी सिर्फ सिलेबस की बात करते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड ईयर में आ जाऊँ तो सेकेंड ईयर में जो तुम इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे पैथोलॉजी है, तुम्हारी फार्मेकोलॉजी है, और तुम्हारी पीएसएम भी लग, पीएसएम नहीं, पीएसएम थर्ड ईयर में लगती है। हाँ, तो ये सब तुम्हारे वहाँ पे सेकेंड ईयर में है। पैथ, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये इंडिया में लगते हैं 3 सेकेंड ईयर में। और हाँ, ये 3 लगते हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या होता है। तो इतना समझ आया क्या होगा, इंडिया में 4.5 साल का कोर्स होता है, यहाँ 6 साल का होता है। वो 5.8 ईयर्स होता है वैसे तो, टोटल 6 साल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 साल पूरा लग ही जाता है। वो मेनली 5.8 ईयर्स में तुम्हारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे।
बट कॉन्वोकेशन ये सब हो के पूरा पूरा 6 साल मान ही लेते हैं हम। ठीक है, तो इंडिया के ये है। अब रशिया के में सेकेंड ईयर में आओगे तो रशिया के सेकेंड ईयर में तुम्हारा यार फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये सब है। ठीक है, फिर एनाटमी का एग्ज़ाम भी तुम्हारा सेकेंड ईयर में होगा, क्योंकि एक वहाँ एग्ज़ाम तो आधा, मतलब जो फर्स्ट ईयर का होता है एनाटमी वो सेकेंड ईयर में आके एग्ज़ाम होता है उसका। ठीक है, एक ये सीन है। प्लस तुम्हारे रैंडम सब्जेक्ट होता है जिसमें कि एक बर्जा आता है जो कि डिज़ास्टर मेडिसिन होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो सब। अब ये सब किसके अंडर में आते हैं वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, फायर सेफ्टी ये सब होती है, फिलोसफी की क्लास लगती है, और ऐसी कुछ रैंडम फालतू फालतू सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लैटिन होता है, लैटिन फर्स्ट ईयर में होता है। ठीक है, और हाँ बस यही होते हैं मेन। तो तुम्हें माइक्रो अच्छे से पढ़ना है, पैथ फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना है बस, और एनाटमी का एग्जाम देना है, बाकी तुम्हारा सेकेंड ईयर इतना लिपट गया। अब इंडिया में थर्ड ईयर में आओगे तो तुम्हारा ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, ईएनटी होता है, और क्या आएगा, पीएसएम आएगा। अब मैं यहाँ का बता देता हूँ कि यहाँ पे, अब पीएसएम तुम्हें पता होगा जिसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँख का होता है, ठीक है, जो आँख के डॉक्टर बनते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी वो होता है ऑप्थेल्मा। और ईएनटी आइज नोज ईयर नोज थ्रोट। और जो पीएसएम होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन होता है। तो उसमें क्या आता है, उसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसी को हम कम्युनिटी मेडिसिन बोलते हैं। और यही सब्जेक्ट है जो कि नीट पीजी हो गया, एम्स हो गया, एफएमजी हो गया, इसमें कम से कम 50 तक क्वेश्चन आते हैं इसके। मेडिसिन और पीएसएम सबसे ज़्यादा वो रहता है वेटेज हर साल। और ऑब्स और गायनी का सबसे ज़्यादा वेटेज यही 4 सब्जेक्ट के होते हैं, बाकी के थोड़े कम कम होते हैं। तो पीएसएम सोच लो बहुत वो सब्जेक्ट है। अब पीएसएम के अंदर तुम्हारा क्या क्या आता है, तो जो पूरे अपने देश में इम्यूनाइजेशन चलता है, किसको पोलियो ड्रॉप कब पिलानी है, कौन से महीने में बूस्टर डोज लगेगा, डीपीटी का बूस्टर डोज, पर्ट्यूसिस का, रूबेला का, मीजल्स, ये सब उसमें आ जाता है। इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि भारत बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हो गया, बेटी को भाई बचाना है, मेडिकल एबॉर्शन एक्ट, एक्ट कितने हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं एमटीपी के, टीबी के लिए कौन कौन सी योजनाएं भाई इंडिया ने बनाई हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग हो गया, तो मतलब ये सब टाइप के चीज़ें पूरे आती हैं। हेपेटाइटिस से रिलेटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, टीबी का प्रोग्राम हमें कम क्यों करना है, हमें कितने साल तक वो टारगेट अचीव में लाना है, एड्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारी डिसीज़, बाकी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल इंडेक्स, बायोस्टैटिक्स का पूरा पार्ट। जैसे किसी का, जैसे औरनबर्ग में, जैसे तुम मान लो जैसे तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कोविड आ गया है, तो कोविड की कितने, हर दिन कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी कैसे मैनेजमेंट करोगे, और उसका जितना भी रिपोर्ट होता है ये सब पीएसएम वाले संभालते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हो गया, और जो पूरी रिपोर्टेशन इनकी आती है ना, तो ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में ये सब आता है। फिर डिजास्टर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड ये सब पूरा इसमें आता है। बायो हैजार्ड पूरा पीएसएम में आता है। तो अब तुम समझ गए पीएसएम में क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पीएसएम यहाँ पे 7-8 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है रशिया में। ठीक है, बट अब मैं यहाँ अगर रशिया का बता दूँ कि यहाँ थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो थर्ड ईयर में यहाँ पे पैथोलॉजी होता है, ठीक है, फार्मेकोलॉजी होता है, और और भी सब्जेक्ट्स होते हैं यार फालतू, हाँ और होते हैं यार, और क्या होते हैं, और भी होते हैं, बस इसी के टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ ईयर में आओगे जब मेडिकल के, जो कि इंडिया में है, फोर्थ ईयर का जो मेडिसिन है, एमबीबीएस है, वहाँ पे तुम्हें मेडिसिन होता है, ओबीजी गायनी होगा, ऑब्स और गायनी, ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में जितने भी फीमेल रिलेटेड डिसीजेस हैं वो पूरे गायनेकोलॉजी में आती है। ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, ऑब्स्टेटिक्स में जो कि तुम्हारा प्रेगनेंसी, लेबर और मैनेजमेंट ये पूरा इसमें आता है। एंटीमॉर्टम, पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम से पहले, पोस्टपार्टम हेमरेजेस, ब्लीडिंग, ये सब कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सब ओबीजी गायनी में आता है। और पीडियाट्रिक्स में बच्चों की रिलेटेड डिसीज़ पूरी उसमें होती है। इम्यूनाइजेशन ये सब होता है। और रेडियोलॉजी में पूरे सीटी, रेडियो, यूएसजी, पेट स्कैन और एमआईबीजी स्कैन, डेक्सा स्कैन, ये सब पूरे इसमें आते हैं। ठीक है, रेडियो हो गया, प्लस और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, मेडिसिन हो गया, और पीडिया हो गया, ठीक है, ऑप्थेल्मा, ईएनटी, ये सब भाई आखिरी इसमें आते हैं। अब रशिया के फोर्थ ईयर में, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पूरा टोटली बता देता हूँ कौन कौन से ईयर में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स बटे हैं। ठीक है, तो अगर तुम पीएसएम देखो, पीएसएम में इंडिया में एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे बहुत सारा एग्जैगरेट हो गया है। ठीक है, पीएसएम का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो कि बर्जा यहाँ पे कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सेकेंड ईयर में हो जाता है। ठीक है,
तुम थर्ड या फोर्थ ईयर में आओगे तो तुम्हें ऐसी लाइफ सेफ्टी पे क्लास लगती है, लाइफ सेफ्टी, बायो हजार्ड, इन सब पे। ठीक है, अब प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इनिशिएटिव, बट वो रशिया के प्रोग्राम है तो हमें इंडिया के लिए अलग से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिर पीएसएम के अंदर एपिडीमियोलॉजी की भी क्लास होती है। ठीक है, एपिडीमियोलॉजी का पार्ट होता है। अब जो एपिडीमियोलॉजी का पार्ट होता है, ये रशिया में एपिडीमियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, जो अलग ये सब जितने कितने कोविड केस आए ये सब जो संभालने का काम होता है, ये सब एपिडीमियोलॉजिस्ट का होता है, एपिडीमियोलॉजी बोलते हैं कि कितना आता है। तो ये सब यहाँ पे एक अलग ही सब्जेक्ट्स में लिया, एक अलग सब्जेक्ट बना रखा है, उसमें आता है। अब ये सब्जेक्ट तुम्हारा फिफ्थ ईयर में लगता है। ठीक है, फिर तुम्हारा हाइजीन एक सब्जेक्ट लगता है यहाँ पे रशिया में फोर्थ ईयर में। एक हाइजीन सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है कि जितने भी सैनिटेशन और उसका क्लोथिंग, वाइटामिन्स, किसको डेफिशिएंसी है, ये सब जितना भी है ये सब हाइजीन वाले पार्ट में आ जाता है। तो ऐसे पीएसएम को यहाँ 7-8 टुकड़ों में बांट दिया गया है। तब तुम समझ रहे हो सब्जेक्ट क्यों इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे और फालतू के हो जाते हैं। ठीक है, रशियन तो है, रशियन तुम्हारी फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक लगती है। हाँ, और बात करें पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी इंडिया में एक सब्जेक्ट है, बट अगर रशिया में आओगे तो तुम्हारा पैथ फिजियो, पैथ एनाट, ये दो सब्जेक्ट में बात बांट दिया गया है। जो पैथ फिजियो है उसमें फिजियोलॉजी वाला कंपोनेंट होता है कि जो डिसीज़ है, कोई भी डिसीज़ है तो वो कैसे हो रही है, ये तुम्हें उसमें बताया जाता है। उसका बायो मैकेनिज्म क्या है भाई, क्यों हो रही है वो डिसीज़, मतलब बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म और बॉडी का एब नॉर्मल मैकेनिज्म, वो चीज़ इसमें बताई जाती है। अब तुम इसी चीज़ को बोलोगे कि पैथ एनाटमी में क्या होता है, तो पैथोलॉजिकल एनाटमी में जो कि भाई वो डिसीज हो गई है, वो पार्ट जो कि डिसीज्ड है, अब वो तुम्हें मैक आंखों से कैसा दिखेगा और माइक्रोस्कोपिक कैसा दिखेगा, ये तुम्हें पैथ एनाट में पढ़ाते हैं। तो इंडिया में वो एक है, यहाँ दो कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन यहाँ पे 2-3 पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन यहाँ पे पहला पार्ट जो तुम्हारा होगा टॉक्सिकोलॉजी, वो तुम्हारा रशिया में थर्ड ईयर में हो जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट है वो सिक्स्थ ईयर में आके होता है, जिसमें पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी आ जाती है, और जितना भी है थोड़ा टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट, वो सब सिक्स्थ ईयर में आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बांट रखा है। अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेडिसिन और सर्जरी, तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं इंडिया में, ये दो सब्जेक्ट, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट हैं। अब जो यहाँ इन रशिया हो गए तो तुम तो मेडिसिन को भाई 5-6 टुकड़े कर दिए गए हैं। ठीक है, 5-6 भी नहीं, कम से कम 12-14-15 टुकड़े करें हैं। ठीक है, अब 14-15 टुकड़े कैसे करें हैं, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी की हमारी अलग क्लास लगती है, तो वो है मेडिसिन का ही पार्ट, बट न्यूरोलॉजी का फोर्थ ईयर में एग्जाम होता है। न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यहाँ अलग टीचर है, वो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे और कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, यहाँ मेडिसिन में रेस्पिरेटरी को लेते हैं। अब यहाँ पे मेडिसिन का नाम सर्जरी कर दिया, जो मेडिसिन का नाम है वो यहाँ पे थेरेपी करके लेते हैं। तो तुम्हारी जो मेडिसिन की क्लास है वो टोटल 4 साल चलती है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सॉरी फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट मेडिसिन का तुम्हारा थर्ड ईयर में होता है। ठीक है, तो तुम भी अगर कोई पेशेंट को देखते हो तो हमें ऑस्कल्टेशन करना पड़ता है, जो कि स्टेथोस्कोप से वो कर रहा होता है डॉक्टर, वो तुमने देखा होगा, सुनते हैं जो। पैल्पेशन करना होता है कि कोई लंप है नहीं है, परक्यूशन करना होता है जिससे हाथ करके टैप करते हैं जिससे कि हमें साउंड पता चलता है। तो ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, ये सब करना होता है। कार्डियक डलनेस, बाजू हो रही है, इधर हो रही है, तो ये सब जो चीज़ है, और नॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग्स, ये सब तुम्हें किस में दिखती हैं, थर्ड ईयर में मेडिसिन में तुम्हें रशिया में सीखने मिलेगी। ठीक है, और फोर्थ ईयर में आ जाओगे तो इसी का नाम कर देते हैं फैकल्टेटिव थेरेपी कर देते हैं। फिफ्थ ईयर में आ जाओगे तो ये फिर से थेरेपी हो जाएगी, और सिक्स्थ ईयर में फिर से थेरेपी लगती है। तो 4 साल मेडिसिन लगती है। ऐसी सर्जरी यहाँ पे, हॉस्पिटल सर्जरी जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर लगेगी, फिर फैकल्टेटिव सर्जरी जो कि तुम्हारी फोर्थ ईयर में लगती है, और जनरल सर्जरी जो कि तुम्हारी थर्ड ईयर में लगती है। तो ऐसे सर्जरी को यहाँ पे 4-5 पार्ट में बांट दिया, तो सब्जेक्ट ऐसे इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, भाई रेस्पिरेटरी मेडिसिन अलग है यहाँ, और जीआईटी का यार डीन पढ़ाता है, जीआईटी हमारा, तो जीआईटी की पूरी क्लास अलग लगती है। हेमाटोलॉजी अलग लगती है, या ऑन्कोलॉजी अलग लगती है। ऑन्कोलॉजी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फोर्थ ईयर में लगेगा। तुम्हें पूरे कैंसर उसमें पढ़ा देंगे, कैंसर डिपार्टमेंट में यहाँ होता है, यहाँ औरंगाबाद में सबसे बड़ा कैंसर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मंजिल और बहुत बड़े एकड़ में फैला हुआ है। तो वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा रोज़, वहाँ पूरे कैंसर ही ट्रीट होते हैं। तो रोज़ तुम्हें वहाँ सर्जरी दिखाया जाएगा, और रोज़ तुम्हें वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहीं टीचर तुम्हें लेके जाएगा, या तो ऑपरेशन रूम, वहीं क्वेश्चनिंग होगी तुम्हारी। और यहाँ पे क्लास जनरली सीनियर क्लास जो ईयर आ जाओगे तो वहाँ क्लासेस ऐसी होती हैं कि तुम हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में यार तुम्हारी एक थोड़ी सी बेंचेस होंगी, 5-6, वहाँ बच्चे बैठ जाएंगे, 2-3 मिनट थोड़ी टॉक होगी,
जैसे कोई भी ट्यूमर है, जैसे ओवेरियन ट्यूमर है, या मैं तुम्हारा भाई ब्रेस्ट कैंसर है, तो वहाँ तुम्हें थोड़ा सा पूछेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, वहाँ फिर वार्ड में लेके जाएंगे। वार्ड में तुम्हें पेशेंट दिखेंगे, हिस्ट्री तुम्हें देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो टीचर तुम्हें वैसे ही बता देगा, हिस्ट्री लेके चलता है, बताते जाता है इसको ये हुआ है, अब जाके कॉम्प्लिकेशन आई है। फिर तुम सर्जन के पास जाओगे, सर्जरी कर रहे होंगे तो तुम्हें बिल्कुल पर्टिकुलर सुबह के 8 बजे और 9 बजे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑन्कोलॉजी की पूरी क्लासेस सुबह ही लगती हैं। ठीक है, क्योंकि सर्जरी पूरी सुबह होती है, रात में कम होती है। तो सुबह जाना पड़ेगा, और पर्टिकुलर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें वहाँ पे वेट कर खड़े रहना है। तो अलग अलग फ्लोर में अलग अलग सर्जरी चलते रहती है, तो हमें बांट दिया जाता है। कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे, कुछ ब्रेस्ट सर्जरी देख रहे होते हैं, कुछ लिम्फोमास देख रहे होते हैं, कुछ भाई जीआईटी की सर्जरी देख रहे होते हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जाते जाओ, देखते रहो, दिन भर देखना है दिन भर देखो, तुम्हारी मर्जी है। फिर उसके बाद क्लास आओ, क्लास में क्वेश्चनिंग होगी, क्या देखा, क्यों देखा, क्या रीजंस हैं, क्या नहीं है, ये सब पे बात चलती है, और फिर क्लास छोड़ दी जाती है। गायनेकोलॉजी की भी ऐसे ही है। गायनेक की जो नॉर्मल क्लास है, ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी, यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट्स हैं, बट दोनों को 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है, 3 साल पढ़ाया जाता है, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। तो ये इसके चक्कर में, और नाम डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, अकुशेरस्त्वा और गिनेकोलॉजी यहाँ बोलते हैं उसको। अकुशेरस्त्वा मतलब ऑब्स्टेटिक्स, और गायनेकोलॉजी को गिनेकोलॉग। तो यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग हॉस्पिटल में तुम्हारी क्लास चलती हैं। एक पेरीनेटालनी सेंटर है, पेरीनेटल सेंटर में पूरी डिलीवरीज ये सब होती हैं, प्लस वहाँ पे थोड़ी बहुत डिसीजेस ट्रीट करी जाती हैं। प्लस अगर तुम, और जो जो पेशेंट और जो बच्चे क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ है, तो वो अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ जाके तुम क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी उसकी स्टडी वो सब कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ इतना सिस्टमेटिक और पर्टिकुलर कर रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं। हर चीज़ के लिए अलग है। अब यहाँ पे अब किसी को स्पाइन में दिक्कत है, तो यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में हम ऑर्थो के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक्स या मेडिसिन के पास। यहाँ पे ऑर्थोलॉजिस्ट इन सब के पास नहीं भेजते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थोलॉजिस्ट भी नहीं बोलते, यहाँ पे ट्रोमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ट्रोमा अलग पार्ट है और वर्टिब्रोलॉग अलग है। तो जो तुम्हारी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी वर्टिब्रोलॉग देखेगा, जो वर्टिब्रोलॉजिस्ट होता है उसकी यहाँ अलग है। ट्रोमेटोलॉजिस्ट में जो हड्डियाँ टूटी वो देखेगा। तो ट्रॉमा की अलग क्लास लगती है और ऑर्थो की अलग लगती है। तो इतना बांट दिया गया है, इसलिए तुम्हारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। ये थोड़ा एक इन डेप्थ एनालिसिस था कि कैसे यहाँ पे क्लास होती, कैसे नहीं होती। और एक चीज़ बता दूँ, 6th ईयर में क्या क्या लगता है। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार 6th ईयर में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो 6th ईयर में बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट रिपीटेशन में होते हैं। प्लस यहाँ पे औरंगबाग में तो एम्बुलेंस ड्यूटी लगती है तुम्हारी, तो हफ्ते में 2 दिन लगेगी, तो वो तुम्हें करनी है भाई, 24-24 घंटे की होती है। प्लस जो भी थेरेपी से है, तो वो तुम्हारे मतलब पूरा क्लिनिकली सा चलता है। जो तुमने पढ़ लिया है उसका कहाँ अप्लाइड है, पूरा अप्लाइड साइंस चलता है। तो क्लिनिकल फार्मा, अब फार्मा तुम्हारी रशिया में 3rd ईयर में हो जाती है, बट यहाँ पे 6th ईयर में फिर से होती है, वो क्लिनिकल फार्मा चलती है। ठीक है, ऐसी क्लिनिकल एनाटमी भी होता है, और टोपोग्राफिकल एनाटमी भी होता है। यहाँ पे एनाटमी को भी 3-4 पार्ट में बांट रखा है। एक नॉर्मल एनाटमी है, जनरल एनाटमी है, उसका ऑस्टियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी अलग पढ़ाएंगे, प्लस उसका जो वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब तुम रशिया में आके समझोगे, जैसे कोई भी आर्टरी या वेसल है, जैसे तुम्हें ये पता होगा ये रेडियल आर्टरी ऐसे यहाँ जाती है, यहाँ ब्रैकियल आर्टरी होती है, जो तुम्हारे यहाँ इंजेक्शन घुसाड़ते हैं, तो ये किस किस रूट से जा रहा है, कहाँ से पास होते हुए जा रहा है, तो ये सब जो पढ़ाई है, इसको हम टोपोग्राफिकल एनाटमी और सर्जरी इन सब में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसकी अलग क्लासेस लगती हैं भाई, वो किस कैनाल से जा रहा है, बट इंडिया में एक साथ ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सब सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत इतने पाइल अप हो जाते हैं, बट होता वही है। तो क्लासेस यहाँ पे उस हिसाब से लगती हैं, और पूरा क्लिनिकल चलता है 6th ईयर में। पेशेंट के पास जाओ, हिस्ट्री लो, नहीं लेनी मत लो, लेना है लो, जितना सीखना है सीखो। सर्जरी वार्ड जाओ, सर्जरी देखो। भाई मैं तो देख देख के थक गया हूँ, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम देख चुकी है मैंने, तो मेरे को वही वही देखने का मन करता नहीं है। कुछ डिफरेंट होता तो देखने चले जाते हैं हम लोग, बट जनरली यही होता है। और फिर उसके बाद कॉन्वोकेशन होगा, फिर घर तुम्हें भेज दिया जाता है, और इंटर्नशिप बीच बीच में चलती रहती है। तो ये कुछ सीन है। मे यू लाइक दिस वीडियो, कुछ बहुत सारा अच्छा कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कर देना भाई को। बाकी कुछ इससे रिलेटेड डाउट हो, एडमिशन से रिलेटेड जो भी हो, किस कॉलेज अच्छा है कहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करो, नीचे दिया है मेरा नंबर और फुल डिटेल्स, तो उस कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।